मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की द्वादशी। सबसे पहले तो देखिए, हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का महापर्व है और बड़ी जानकारी यह है, इसकी शुरुआत आज यानी कि धनतेरस से हो रही है। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों और बहनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भरोसे, आपके साथ और आपके स्नेह ने हमारे इस डिजिटल परिवार को खास बना दिया है। इस धनतेरस हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशियों का उजाला हो, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति बनी रहे। और देखिए, मेरे लिए तो आपका साथ ही सबसे बड़ा धन है। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिवाली से पहले 17 अक्टूबर को आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप डाउन हो गए थे। लोगों को सुबह 9 बजे से ही रेल टिकट बुक करने में परेशानी आ रही थी। ऐसे में रेल में यात्रा करने वाले भाइयों और बहनों को कल काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सुबह 9 बजे से लोगों ने साइट और ऐप डाउन की शिकायतें दर्ज करवानी शुरू कर दी। हालांकि बाद में ये समस्या दूर हो गई। इधर आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने कहा कि साइट और ऐप तकनीकी कारणों से डाउन हुए थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। किसानों को आज धनतेरस पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है। किसानों का लंबा इंतजार आज धनतेरस के मौके पर समाप्त हो जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रम में संचालित होती है, धनतेरस पर यानी शनिवार को किसानों को 1000 रुपए की आज अतिरिक्त राशि मिलेगी। दरअसल आपको बता दूं, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट में प्रतिवर्ष 3000 की राशि किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ हो रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा धनतेरस को दोपहर 2 बजे नंदबई जिला भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्रों में किया जाएगा ताकि लाभार्थी किसान सीधे कार्यक्रम से जुड़ सके। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आज प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। सीएम किसान योजना की 4थी किस्त का पैसा आज धनतेरस के मौके पर किसानों को मिल जाएगा। अच्छा, किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना पीएम किसान सम्मान निधि में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। राजस्थान में 2.5 लाख संदिग्ध केस सामने आए हैं, जिसके बाद कृषि विभाग ने पूरे राज्य में विशेष टीमें गठित कर लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो फर्जी किसान बनकर इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। प्रदेश में 2.5 लाख संदिग्ध केस मिलने के बाद सरकार ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। खैर, आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी खबर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीगंगानगर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी ने कृषि पर्यवेक्षकों, अधिकारियों और किसानों के फर्जी साइन कर बीमा क्लेम के 122 करोड़ रुपए डकार लिए। मीणा बोले, बीमा कंपनी ने 1,70,000 आवेदकों के फर्जी साइन कर प्रमाण पत्र बना लिए और केंद्र राज्य सरकार से पैसा ले लिया। इसके बाद यह लोग किसानों का पैसा निगल गए। मीणा ने पिछली सरकार पर बीमा कंपनियों से 60 गांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में 2023 के दौरान चुनावी माहौल में पिछली सरकार ने प्राकृतिक आपदा के क्लेम के नियमों में छेड़छाड़ की और प्राकृतिक आपदा के दौरान मिलने वाली रकम के पैराग्राफ को ही हटा दिया। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है। वह 12 पंचायत समिति के प्रधान है। मोरपाल की स्थानीय होने के साथ ही लो प्रोफाइल नेता की छवि है। इसके अलावा वे जातिगत समीकरण में भी फिट बैठते हैं। लंबे मंथन के बाद मोरपाल के नाम पर पार्टी के सभी नेता एकजुट हुए, जिसके बाद उन्हें टिकट मिला है। और कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। कुचामन सिटी में जिम में बिजनेसमैन रमेश रुलानिया की हत्या करने वाले शूटर्स को पुलिस ने बंगाल में पकड़ लिया है। गुरुवार रात को गिरफ्तार तीनों बदमाश गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। वहीं इस घटना में शामिल एक बदमाश जुब्बेर अहमद अभी भी फरार है।
जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर में ज्वेलर्स का सोना और चांदी और केस लेकर भागे कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ज्वेलर्स के साथ करीब 30 करोड़ की ठगी कर फरार हो गया था। आरोपी शब्बीर अली पुत्र लियाकत अली घोड़ा का चौक में पिछले 6 साल से सोने और चांदी का कारोबार कर रहा था। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि घोड़ों का चौक में कादरी प्रोपराइटर शब्बीर अली की बुलियन की दुकान है। उसने खुद की शॉप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, सारा लेन देन केस में ही करता था। एक और बड़ी खबर देखिए। पुष्कर मेला 2025 का आयोजन 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा। यह 3 चरणों में होगा, जिसमें पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल है। 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, पुष्कर मेले में अब की बार पहली बार कैमल और हॉर्स शो का आयोजन किया जा रहा है। कैमल शो बीएसएफ के जवान पेश करेंगे। वहीं पहली बार मिस्टर एंड मिस राजस्थान कंपटीशन का भी आयोजन होगा। भरतपुर से बड़ी खबर। कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि भरतपुर में एक झाड़ियों में नवजात बच्चा मिला है। अब देखिए, झाड़ियों में मिले नवजात के शरीर को चूहे और गिलहरी ने जगह जगह कुतर दिया है। मासूम के प्राइवेट पार्ट में भी कट थे, उंगलियों को भी चूहों ने कुतर दिया। अब बच्चे को शुक्रवार को भरतपुर जनाना हॉस्पिटल से जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। गुरुवार को झिलरा का नागला गांव में हाईवे के किनारे 2 दिन का बच्चा मिला था। वहीं सेवर थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके बच्चे के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। चूरू जिले से बड़ी खबर। दीपावली के त्योहार पर बाजार में खपाने के लिए लाए 3 करोड़ के नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार, 2 लाख रुपए नकद और भी कुछ संदिग्ध वस्तुएं बरामद की है। दरअसल यह बदमाश नकली नोटों के ऊपर और नीचे कुछ असली नोट लगाकर गड्डियां तैयार करते थे। उसके बाद लोगों को कई गुना मुनाफे का लालच देकर नकली नोट थमा देते थे। गिरफ्तार सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। चूरू में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को नेशनल हाईवे 52 पर आदित्य होटल के पास यह कार्रवाई की। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर। इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को शुद्ध सोना 3,500 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 1,34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 3200 रुपए बढ़कर 1,25,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि इसके विपरीत चांदी 500 रुपए कम होकर 1,77,500 रुपए प्रति किलो रही। अब देखिए, सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि शादियों में अक्सर सोने और चांदी का लेन देन होता है। यही समस्या है। सोने और चांदी के भाव इतने बढ़ने से आम लोगों के लिए शादियों में सोना और चांदी देना आसान नहीं है। इसीलिए अब कई समाज आगे आकर शादियों और सगाई में सोने और चांदी का लेन देन बंद कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए। राजस्थान के मेवाड़ में जाट महासभा ने बड़ा फैसला लिया है। वहां पर सगाई में 1.25 तोला सोना और 1.25 किलो चांदी से ज्यादा लेन देन नहीं होगा। और कुछ दिनों पहले जोधपुर से भी खबर आई थी कि दादीच समाज ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि वह शादियों में अब सोने और चांदी का लेन देन नहीं करेंगे। अच्छा, भावों की बात हो रही है तो किसान भाइयों को भी कुछ मंडी से जुड़े अपडेट दे दूं। मेड़ता मंडी में 6 दिनों के दिवाली अवकाश से पहले गुरुवार को अंतिम दिन 20,000 बेकरसी उपज मंडी में आवक हुई। मंडी में विराट क्वालिटी के मूंग के अधिकतम भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं मंडी में नए गंवार और चौला की भी आवक हुई। अब बड़ी बात यह है, दीपावली अवकाश को लेकर कृषि उपज मंडी 17 से 22 अक्टूबर तक बंद रहेगी। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में रात में अब सर्दी धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। सिक्कर में रात का न्यूनतम तापमान औसत से 5 डिग्री नीचे दर्ज हो रहा है। वहीं शेखावाटी में भी हल्की सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले कुछ दिनों इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है और तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। त्योहारों के मौके पर साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने की जुगत में लगे हैं। पुलिस ने आमजन को सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि त्योहारों के मौके पर गूगल पर मिले कस्टमर केयर नंबरों पर भरोसा न करें और केवल वेबसाइट में दिए गए आधिकारिक नंबर का ही प्रयोग करें। इसके साथ ही इनाम या लक्की ड्रॉ जैसे लुभावने ऑफर्स के झांसे में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी कहीं पर भी साझा न करें। यदि साइबर धोखाधड़ी होती है तो
तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, चाहे आपके पास SMS से आए या फिर कोई व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर लिंक मिले तो पहले सोचे, उसके बाद फिर उसे खोले। और देखिए, अगर आपके पास कोई भी कॉल आए तो तुरंत फैसला मत ले। ठग लोग डर या जल्दबाजी पैदा करते हैं, इसीलिए लोग डर जाते हैं और ठगों को अपनी पूरी जानकारी दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।